गीता ज्ञान शलाका यूट्यूब चैनल में मैं गीता प्रिय शलाका गांधी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आनंद ही क्यों चाहते हैं? सभी आनंद चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। आस्तिक हो या नास्तिक, सभी आनंद चाहते हैं। कभी सोचा कि हम दुख क्यों नहीं चाहते? हमने इतिहास में कभी सुना है, पढ़ा है कि कुंती बुआ ने दुख मांगा था। क्या सच में कुंती बुआ ने दुख मांगा था? बिल्कुल नहीं। कुंती बुआ ने आनंद ही मांगा था। भगवान श्री कृष्ण ही आनंद है। कुंती बुआ ने दुख इसलिए मांगा था कि उनको पक्का पता था कि उनकी हर बुरी परिस्थिति में, हर पीड़ा में, हर दुख में पांडवों के साथ थे भगवान श्री कृष्ण। इसलिए इनडायरेक्टली कुंती बुआ ने भगवान श्री कृष्ण को ही मांगा था कि दुख आए, आपत्ति आए, संकट आए, विपदा आए तो भगवान श्री कृष्ण आए। हम आनंद ही क्यों चाहते हैं? देखो, हम आनंद इसलिए चाहते हैं कि हम आनंद के अंश हैं। मैं कुछ उदाहरण देके आप सभी को ये बात समझाऊंगी। जैसे एक मिट्टी का ढेला आप हाथों में उठा कर देखो। आज ये प्रयोग करके देखना। एक दो प्रयोग में उदाहरण से आपको समझाऊंगी। मिट्टी का ढेला आप हाथ में लो और उसको उछालो, ऊपर हवा में फेंक दो। वो कहाँ जाके गिरेगा? नीचे, धरती पर, ऊपर नहीं, हवा में। आप जोर से उछालो, वो नीचे ही गिरेगा। अब आप एक जोत जला लो, एक दिया सलाई, मोमबत्ती, कैंडल, एक जोत, दिया, कुछ भी अब जला लो और उसकी ज्योति आप जबरदस्ती से नीचे करो। वो ज्योति कहाँ पे जाएगी? जोत लो कहाँ पे जाएगी? ऊपर, सूरज की तरफ। ऐसा क्यों? नीचे क्यों नहीं? ज्योति अपने मूल की तरफ, सूरज स्रोत है अग्नि का, उस तरफ जाएगी। मिट्टी का ढेला नीचे जाएगा, जमीन की तरफ। और एक उदाहरण मैं आपको समझाती हूँ। समंदर का पानी भाप बनकर बादल छा जाते हैं, बादल बन जाते हैं। और वो ही बादल जब शहरों में, गांवों में बरसते हैं तो नदियों में वो पानी समाया जाता है और वो आखिरकार नदी कहाँ पे जाती है? हम सबको पता है, समुंदर में। हम सब ने जल चक्र पढ़ा है। आजकल के बच्चे वाटर साइकिल पढ़ रहे हैं। इवोपरेशन, बाष्पीभवन, सभी को पता है। जो जहां से आएगा वो वही जाने के लिए तरसेगा। ये नेचुरल अट्रैक्शन है। हम ना हमारे अंश से मिलना चाहते हैं। पूरी जिंदगी भर हम जीवन में दुख नहीं, आनंद चाहते हैं। न जाने कब से हम बिछड़े हैं। अब हम भगवान को ही क्यों चाह रहे हैं या आनंद क्यों चाह रहे हैं? भगवान हमारे अंशी है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है गीता में, ये जो सारे पृथ्वी पर जीव है ना, वो मेरे सनातन अंश है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं हमें अंश और भगवान अंशी। तो हम अंशी से मिलना चाहते हैं, तड़प रहे हैं। आनंद इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम आनंद के अंश हैं। समझ में बात आ गई कि हम जीवन भर आनंद चाह रहे हैं, थोड़ा सा भी दुख नहीं। ऐसा देखो, हर किसी का आनंद अलग अलग, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में। ऐसा जरूरी नहीं कि मेरा आनंद और आपका आनंद एक जगह हो, एक वस्तु में हो। आनंद तो सब चाह रहे, चाहे नास्तिक हो या आस्तिक हो। आनंद अलग अलग जगह हमारा है, लेकिन हम इनडायरेक्टली भगवान को ही चाह रहे हैं। हम जो बाहर भौतिक जगत में हम रह रहे हैं और बाहर की परिस्थितियों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से आनंद लेना चाहते हैं, क्या हमें आनंद मिलता है? और अगर हाँ, हमें आनंद मिलता है तो वो टिकता क्यों नहीं, चिरकाल स्थायी क्यों नहीं रहता? देखो, जैसे अंशी को मिलना चाहता है मिट्टी का ढेला, मिट्टी की तरफ जोत, सूरज की तरफ समुंदर का पानी, फिर समुंदर में। तो हम भी तरस रहे, तड़प रहे मिलने के लिए भगवान को। हम असली आनंद के लिए तरस रहे हैं। असली आनंद रसो वैसा, भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम आनंद है। और जो बाहर की परिस्थितियों से हम
व्यक्तियों से, वस्तुओं से आनंद लेना चाहते हैं, वो मिलता नहीं, वो चिरकाल स्थायी नहीं रहता, क्यों? इसका उत्तर हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करो। राधे राधे।